नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और बड़ी खबर यह है कि जो भी पुलिसकर्मी वर्दी पहनकर अपराध करेगा वो 15 दिनों के भीतर नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। और इस लिस्ट में कई नाम आ चुके हैं। किसने किया है ऐलान, पहले हम आपको ये बता देते हैं। यह ऐलान बिहार के पुलिस महानिदेशक डीजीपी विनय कुमार ने किया है। विनय कुमार ने चेतावनी दी है कि कोई भी पुलिसकर्मी वर्दी पहनकर गुंडागर्दी, अपराध, अनुशासनहीनता या अपने पद का गलत इस्तेमाल करता हुआ अगर पाया गया तो उसके खिलाफ बिना देर किए सख्त कार्रवाई होगी और ऐसे पुलिसकर्मियों को अधिक से अधिक 15 दिनों के अंदर, 15 दिनों के भीतर नौकरी से डिसमिस कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भी भेजा जाएगा। अब इस लिस्ट में कई अपराधी तुरंत आने वाले हैं जिनको नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। कौन कौन? गया जी के इंस्पेक्टर राजेश सिंह, मोतिहारी के कुछ पुलिसकर्मी और वैशाली के लालगंज के कुछ पुलिसकर्मी, इन सब ने वर्दी पहनते हुए अपराध किया, सोना लूटा। कैसे? राजेश सिंह की कहानी यह है कि राजेश सिंह ने गया जीआरपी के थानेदार रहते हुए इंस्पेक्टर राजेश सिंह ने एक यात्री से 4 पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर साजिश रचकर 1 किलो यानी 1.5 करोड़ का सोना लूट लिया। बाद में जांच में पता चला कि राजेश सिंह ही मास्टरमाइंड था और राजेश सिंह को अब गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। और बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने जो कल शाम जो चेतावनी दी है उसके मुताबिक राजेश सिंह भी 15 दिनों के भीतर नौकरी से बर्खास्त होने वाली कैटेगरी में आते हैं। और भी जो लालगंज के जो पुलिसकर्मी हैं वैशाली के, इन लोगों ने क्या किया था? इन लोगों ने एक मछली कारोबारी के आवास पर रेड मारी थी चोरी के एक मामले में और उसके घर से बड़ी संख्या में बड़ी कीमती सोने और चांदी के आभूषण, बड़ा भारी मात्रा में सोना वहां से उठा लिया था और उसे जब्ती सूची में नहीं दिखाया था। और अब इनमें से कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है और इन पर भी बर्खास्तगी की तलवार लटकेगी। इन पर भी आपराधिक मुकदमा करके जेल भेजा जा सकता है। डीजीपी ने कल पटना के पुलिस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पुलिस की वर्दी कोई ताकत दिखाने का साधन नहीं है, बल्कि यह बिहार के आम लोगों की सेवा, सुरक्षा और कानून का पालन करने का प्रतीक है। अगर कोई पुलिसकर्मी खुद ही कानून तोड़ेगा, अपराधियों से किसी तरह का रिश्ता रखेगा या आम लोगों के साथ दुर्व्यवहार करेगा तो वह पुलिस महकमा में रहने का हकदार नहीं है। डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि हाल के दिनों में बिहार के कुछ जिलों में ऐसी घटनाएं, ऐसी चीजें सामने आई हैं जिनमें पुलिसकर्मियों की भूमिका सवालों के घेरे में रही है। इन घटनाओं से पुलिस की छवि को नुकसान हुआ है जो किसी भी हालत में स्वीकार्य जिसे नहीं किया जा सकता। इसलिए अब यह तय कर दिया गया है कि ऐसे मामले जिसमें पुलिसकर्मी अपराध कर रहे हैं, वर्दी पहनकर अपराध हो रहा है, पुलिसकर्मी संलिप्त हैं, उसमें तुरंत जांच होगी और दोषी पाए जाने पर कठोर सजा दी जाएगी। चाहे वह कोई बड़ा अधिकारी हो या सिपाही हो, कोई भी हो, उस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। 15 दिनों के अंदर पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया जाएगा और आपराधिक मामला दर्ज कर उन्हें जेल भी भेजा जाएगा। डीजीपी विनय कुमार ने यह भी बताया कि बिहार में अपराध नियंत्रण को लेकर लगातार काम हो रहा है और 2025 में पिछले साल की तुलना में हत्या, डकैती, बलात्कार, दंगा और बैंक डकैती जैसे गंभीर अपराधों में कमी आई है। बड़ी संख्या में अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है और यह तभी संभव हुआ है और यह तभी आगे संभव होगा जब पुलिस खुद अनुशासन में रहे और ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करे। उन्होंने बिहार के सभी पुलिसकर्मियों से अपील की कि वे अपनी जिम्मेदारी को समझें और जनता के साथ मित्रवत व्यवहार करें।
पुलिस का काम डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों में भरोसा जताना है, भरोसा जगाना है। पुलिस का काम डर पैदा करना नहीं है कि लोग उनसे डरें, खौफ खाएं, बल्कि लोग उन पर यकीन करें, विश्वास करें। लोगों में विश्वास जगाना काम है। वर्दी पहनकर गलत काम करने वालों के लिए अब बिहार पुलिस में कोई जगह नहीं होगी। डीजीपी ने दो टूक कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है और इसमें किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। तो बिहार के पुलिस महानिदेशक डीजीपी विनय कुमार ने जो यह कड़ी चेतावनी दी है, इसके गहरे मायने हैं। इसके सीधे सीधे मायने हैं कि चाहे सिपाही हो या कोई बड़ा अधिकारी, अगर वो वर्दी का गलत इस्तेमाल करेगा, अगर वो वर्दी पहनकर अपराधियों की तरह बर्ताव करेगा, तो उसे जेल जाने से और नौकरी से बर्खास्त होने से कोई नहीं रोक सकता है। और बिहार के डीजीपी विनय कुमार को यह इस तरह की पहल करने के लिए बिहार के लोगों की तरफ से और हल्ला बोल टीवी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।